हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास परमिशन नहीं है तो हम देंगे। पूरी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारे जो भाइयों को जिनका कत्ल हुआ है, मैं ये कत्ल बोलूंगा, ये इनको उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हो। मेरा नाम सफीर चौधरी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आइन को रोका जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के अंदर हम शक नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कह रहे हैं, यहाँ से पूरा लगा रहे हैं कि भाई यूपी की गवर्नमेंट पुलिस के अंदर इन्वॉल्व है। हमने बहुत सारे कोर्टों के आर्डर देखे हुए हैं और कोर्ट के आर्डर होते हैं और कब इम्प्लीमेंट होते हैं हमें सब पता है, लेकिन सेम डे पिटीशन फाइल होती है, सेम डे आर्डर निकलता है और सेम डे ही जो है हो जाता है। तो फिर 7 दिन के बाद एक बार दोबारा से जाया जाता है वहां पर और दोबारा जाके वहां के हालात खराब किए जाते हैं और 5 नौजवानों को जो है वहां पर बेदर्दी के साथ सीधा हिट करके उनके सरों में गोलियां मारी गई हैं और उनको मार दिया गया है। ये यहाँ से साबित करता है कि वहां पर सिर्फ ये हालात खराब करने की कोशिश की गई नहीं बल्कि कर दिया गया। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रिसेंटली 2 दिन पहले ही वहां पर जो है महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था। अपनी ईवीएम की मशीनों को छुपाने के लिए, अपने जितने भी गंदी हरकत थी उनको छुपाने के लिए ये वहां पर किया गया और वो अभी मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि अगले 2 दिन के अंदर जो है पटिशन जो फाइल होती है ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के लिए 813वां उर्स हम वहां पर मनाने जा रहे हैं। अभी 813 साल हो गए और 813 साल के बाद आपको याद आता है कि जिसकी खुदाई की जाए और उसके नीचे से भी कुछ निकाला जाएगा। तो हम आपकी मिसाल से, मीडिया की मिसाल से यहाँ से बताना चाहते हैं, हम ये रोष प्रकट करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ खास कर जिस तरीके से जो खेल खेला जा रहा है, इसको जितना जल्दी हो सकता है वो बंद किया जाए। ये देश के हित में नहीं है, ये कानून के हित में नहीं है, ये हमारे संविधान के हित में नहीं है। यही आज का हमारा मिशन है और आज भी आप देख सकते हैं कि भाई हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया कि आप पीसफुली अपना प्रोटेस्ट दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, अपना रोष प्रकट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आज देख रहे हैं किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। आप यहाँ से हिल नहीं सकते, आप वहां जा नहीं सकते, आपको ये परमिशन नहीं है, आपको वो परमिशन नहीं है। तो आपकी हिसाब से पूछना चाहता हूँ किसके परमिशन लेके, जबकि 1991 का जो लॉ है वो कहता है, कानून कहता है कि जो जहाँ बैठा हुआ था 1947 के पहले का उसको वैसे का वैसे रखा जाएगा। उस लॉ को ताक में रखे हुए लोअर कोर्ट जो है वो किस तरीके से ऑर्डर पास कर रहे हैं, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि 100 मॉडल नोटिस लेके सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। ये छोटे कोर्ट जो है क्यों इस तरीके से जो ऑर्डर निकाल के जो है हिंदुस्तान के हालात खराब कर रहे हैं। और हमारी जो मांग है, यहाँ से डिमांड है, जो जिस तरीके से यूपी के अंदर पहले बच्चों को मारा गया, उसके बाद उन्हीं के ऊपर 3700 से ज्यादा एफआईआर लगा के 3700 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर लगाई जा रही है। ये जो चालाकियां की जा रही है, ये जो साजिशें की जा रही है, इनको बिल्कुल हम समझ रहे हैं। तो पहले इनको मारो, फिर इन्हीं के ऊपर पर्चा लगाओ। तो शहर है, मुझे याद नहीं आ रहा कि भैया शहर भी तुम्हारा, हकम भी तुम, तो हमें यकीन है कि हम ही गुनाहगार निकलेंगे। तो इस तरीके से जो किया जा रहा है, हम इसको बिल्कुल तत्पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके प्रशासन यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी ताकतें ये बांटना चाहती है, हिंदुस्तान हमारा है, इसको आयन के तरीके से चला है और आयन के तरीके से ही चलाया जा सकता है। अगर आज आप ये कहते हैं, ह्यूमर तो यहाँ पर भी है, ह्यूमर तो यहाँ पर भी है कि कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे जो है मंदिर, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बताई जाती है कि ये तो बुद्धिस्ट के हैं, यहाँ पर तो किसी मुसलमान ने इसको डिस्कवर किया हुआ है। तो क्या हम कल को जाके केस करना शुरू हो जाएंगे? क्या कल को कोई जाके हम उसकी खुदाई के लिए आगे लेके आएंगे? लेकिन नहीं, ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल सरल गलत किया जा रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर जो राजनीति की जा रही है कि भाई सिर्फ हिंदू मुसलमान करके राजनीति की जा रही है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। आज आप और हम प्रोटेस्ट को शुरू करेंगे और हमारी रजिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि हमें ना रोका जाए। हम बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट करके मार्च करके जो नीचे बटनी बोर्ड की तरफ जाना चाहते हैं, हमें जाना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो आपने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन नहीं ली है, ठीक है, ली है या नहीं ली है बताइए। अगर ली है दिखाइए तो चलिए। सर परमिशन देता कौन है? नहीं तो फिर ऐसा नहीं, परमिशन जो रूल है वो रूल है। ठीक है, आपको कल से बोला गया और अभी आपने बोला हम बात रखेंगे, आपने यहाँ बात रख ली, आपने अपनी बात रख ली है। इतनी सारी मीडिया है, आपकी बात जो है नेशनल मीडिया पे भी चली गई है, यूटी मीडिया पे भी चली गई है। मेरे हिसाब से अभी जो है यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, गाड़ी में ठीक है जनाब।
ठीक है जनाब, हम आपसे रिक्वेस्ट आप करते हैं, देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पर हमारे पास परमिशन नहीं है तो हम देंगे। आपने अपनी बात रख दी है, मीडिया आ गई है, मेहरबानी करके हम सिविल सोसाइटी की तरफ से आपको हम ये दे चाहते दीजिए, हैं, हम और हम किसी चाहते हैं तक पहुंचा देंगे। हम चाहते हैं कि ये आप एडमिशन तक आदमी तक पहुंचाएं। हाँ बिल्कुल पहुंचाएंगे, ठीक है जी, हम ये आपके हैंड ओवर करना चाहते हैं, और यही मैं मीडिया को भी देना चाहता हूँ कि भाई हमने क्या कहा है इसके अंदर। हम कोई लॉ अबाइडिंग पीपल है, हम लॉ के बाहर कोई बात करते नहीं है। अगर एडमिशन नहीं चाहते तो हम नहीं करेंगे इसको आगे, लेकिन ये चीज जो हमारी पंचायत है, और यही हम जो मीडिया के हैंड ओवर में करेंगे थोड़ी देर में। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हम क्या डिमांड है हमारी, क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक शुक्रिया बहुत बहुत। सिर्फ यहाँ ही नहीं, आज जम्मू की सिविल सोसाइटी जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के सब जो चाहते थे कि भाई इस तरीके से जो चीज की जा रही है वो ना की जाए, उसके लिए लोग पहुंच रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ से नहीं दी जा रही है। हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया, परमिशन नहीं दी गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, लॉ अबाइडिंग लोग हैं। हम वो एक दो झंडे उठाए और ये सब, लेकिन अगर इसके अंदर कार्रवाई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है और इसी तरीके से अफवाहें लगा लगा वहाँ पर अगर माइनॉरिटी को परेशान किया जाता है, तो फिर हम दोबारा से एक बार प्रोटेस्ट करेंगे, दोबारा सड़कों पे निकलेंगे। हमें मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे बचाने आते हैं और हम बचाएंगे। हम ये गवर्नमेंट को बिल्कुल हम उसके ऊपर नहीं है कि यही कुछ करके देंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर थापा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे यूपी में हुआ, संभल में, ये हमारी इंसानियत पे वार हुआ है, हमारी भाईचारे पे वार हुआ है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही उस ऊपर वाले खुदा की, उस भगवान की औलाद हैं। हमें अपने आप का बचाव करना चाहिए। मैं यूपी की गवर्नमेंट को ये बोलना चाहता हूँ कि ये आप राजनीति कीजिए, मगर हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की भाईचारे को कामयाब रखना चाहिए। हमें जब वहां लड़ाई हुई, वहां पथराव हुआ, फायरिंग हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी यूपी की? ये क्या है गवर्नमेंट चल रही है सेंटर की और यूपी की, जो हमारे भाईचारे को तार तार कर दिया इन्होंने। हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को नफरत की वजह से हमें लड़ाना चाहती है आपस में। ये यूपी की गवर्नमेंट को मैं वार्न करना चाहता हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम भाई, हम आपस में भाईचारा कामयाब रखेंगे। मैं उस्ताद मल्ले का हूँ और तालाब हडीका का मेरे ननिहाल थे, और मैं अपने मुस्लिम भाइयों के फैमिली में पला हूँ, और मेरा जो ये परवरिश थी वो उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर हुई है। तो मैं क्या हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो सेंटर की गवर्नमेंट है इसको देखना चाहिए, और यूपी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे FIR लगने चाहिए और पूरी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे जो भाइयों को जिनका कत्ल हुआ है, मैं ये कत्ल बोलूंगा, ये इनको उनके खिलाफ CBI इंक्वायरी हो, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, वहां का एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी जिम्मेवारी थी, वहां अगर इंक्वायरी हो रही है, अगर कोर्ट का कोई डायरेक्शन है, तो इसमें इतने बंदे कैसे इकट्ठे हो गए? वहां हिंदू मुस्लिम फसाद कैसे हो गया? हमारे भाइयों का कत्ल कैसे हो गया? वहां इतने इंजर्ड लोग कैसे हो गए? हमारे भाईचारे को कामयाब रखने के लिए मैं यूपी गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूं कि आइंदा ये ऐसी हरकत मत करनी चाहिए उनको। और यूपी गवर्नमेंट को मैं ये चाहता हूँ, ये योगी जी हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, इस पे CBI इंक्वायरी करें, और जो हमारे बच्चों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। हमारे जो वहाँ जहाँ गोलियां चली हैं, जो शहीद हुए हैं, जो बेचारे जिनकी डेथ हुई है, उनको गवर्नमेंट ने कंपनसेशन देनी चाहिए, और उनके घर में जो भी फैमिली मेंबर अगर कोई नौकरी नहीं करता, उनको नौकरी देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी गवर्नमेंट ने बिल्कुल प्रेजेंट तरीके से वहाँ पर जो है अंदर FIR होती है, एक ही दिन के अंदर कोर्ट से ऑर्डर निकलता है, एक ही दिन के वहाँ पर जो है टीम जो पहुंच जाती है सर्वे करने के लिए, और जब वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है तो 6 दिन के बाद
बगैर किसी ऑर्डर के आप वहां पर क्यों इतना सारा वोट इकट्ठा करके वो एसडीएम, वो एसडीपीओ, वहां के वो एसएसपी साहब, वहां के वो डीसी साहब, क्यों इतना सारा वोट इकट्ठा करके साथ में जय श्री राम के नारे लगाते हुए मस्जिद में घुसे जाके वहां? हमारा पहला सवाल ये है, क्या आपको 1991 का जो लॉ है वो भूल चुका है? क्या आप उसको नहीं मानते हैं? क्या आप संविधान की धज्जियां उड़ाना कब बंद करेंगे? ये सवाल है हमारा पूछना, हम यहाँ से पूछना चाहते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं और आप सीधा हिट करते हैं, सीधी गोलियां चलाते हैं और निहत्थे 5 नौजवानों को वहां पर शहीद कर देते हैं, तो ये किस लिए किया गया है हमें इसका भी पता है। ये इसलिए किया गया है कि इसके 2 दिन पहले जो चोरी किया हुआ रिजल्ट आपका महाराष्ट्र का निकला था, जाके तो आपके जहां आपने ईवीएम मशीनों के साथ खेल के और बहुत सारी चीजें करके आपने वहां पर इलेक्शन जीता था, उसको छुपाने के लिए वहां पर 5 बच्चे हमारे वहां किए गए। अब हमारी डिमांड है कि वहां का जो एसएसपी साहब को, वहां के डीसी साहब जिनकी क्यादत पे सारा हुआ है, उनको सस्पेंड किया जाए, उन 5 बच्चों को कंपनसेट किया जाए और 5 बच्चों के घर वालों को कंपनसेट किया जाए और 3700 से ज्यादा लोगों के ऊपर जो एफआईआर लगाई है वो एफआईआर जो है रिवोक की जाए। और इसका हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 100 वोटर लेके एक्शन करे। अगर आज एक्शन वो नहीं करेगी तो एक जगह बची है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसका हमें उम्मीद है, वो है कोर्ट। तो कोर्ट से भी लोगों का जो है भरोसा उठता जा रहा है कि किस तरीके से कोर्ट भी जो है सरकारों के हाथ दिखता हुआ चला जा रहा है। थैंक यू। यूपी के संबल में हुए विवाद के बाद लगातार और आज जम्मू में भी यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट संभल के शहीदों को, संभल के शहीदों को, संभल के शहीदों को। सर आप तमामी जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हम, क्योंकि हम असल में ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ से मूव करने वाला था, लेकिन हमने जो है यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा कि इस तरह से माहौल खराब हो सकता है, स्कूली बच्चे हैं इसमें, तो यहाँ में हमारा जो सबसे पहला मकसद है, सबसे पहले हमारा यहाँ मकसद जो था, सबसे पहले तो हमने जम्मू वालों ने ये दिखाया, आज भी हमारे हिंदू मुस्लिम जो है भाईचारा कायम है। ये हमारे साथ हिंदू भाई हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मौलाना हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी इकट्ठे और इंशाल्लाह हर मैदान में इकट्ठे रहेंगे। हम अपने मुल्क के आइन को बचाने के लिए जिस हद तक जो है इकट्ठा रहना पड़ेगा या जहां तक जाना पड़ेगा हम चलेंगे। और यहाँ पे ये जो है हमने इत्तेहाद जो किया है, यहाँ पे हम जो इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा मकसद ही सिर्फ ये है कि हम अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे और जो संभल के अंदर जो है वहां के कोर्ट ने, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इतनी बड़ी गलती की है कि उसका खमियाजा वो कयामत तक नहीं मतलब जो है पूरा कर सकते। 5 नौजवानों की शहीद हो जाते हैं, उनमें से जो है एक नौजवान जो है वो तकरीबन 16 साल का है, 17 साल का है। छोटे छोटे बच्चों को जो है डायरेक्ट पुलिस जो है गोली मार के जो है मर्डर कर देती है, मतलब उनको जो है मार देती है। कौन जिम्मेदार है, आपको क्या लगता है कौन इसकी जिम्मेदार पूरी यूपी गवर्नमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं से यूपी गवर्नमेंट का इसके पीछे पूरा हाथ है। आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 83,000 केसेस पेंडिंग है इस टाइम। आप देखिए मतलब हाई कोर्ट के अंदर 6 मिलियन जो है मतलब केसेस पेंडिंग है। इसी तरह से लोअर कोर्ट्स के अंदर अगर देखा जाए तो 40 मिलियन जो है मतलब केस पेंडिंग है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यूपी के संभल के मतलब जो है छोटे से कोर्ट में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि उसने एक ही दिन के अंदर वहां पे जो है वो एक तरफ की मतलब जो है बात भी सुनी, उसी दिन जो है सर्वे का ऑर्डर भी दिया, दूसरी तरफ की कोई बात नहीं सुनी। और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन कयामत आ रही थी कि उसी रात जो है वहां जाके सर्वे करना शुरू किया।